नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर अरुण कुशवाहा आज आपके लिए पुनः लेकर आए हैं और हाजिर हुए हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को, जो कि प्लांट किंगडम के क्वेश्चंस हैं। और केवीएस का जैसे कि एग्जाम की डेटें अभी तो निश्चित नहीं हुई है, मगर एक शेड्यूल बता दिया गया कि इस मंथ में एग्जाम होगा। तो उसी बेस पर कुछ क्वेश्चंस लेके आए हैं प्लांट किंगडम के। काफी बड़ा प्लांट किंगडम है, तो उन क्वेश्चंस को देखते हैं। और वीडियो शुरू करें उससे पहले रिक्वेस्ट, चैनल को लाइक सब्सक्राइब दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। यदि आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो आज ही जुड़े और आज ही डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी की मेंबरशिप लें। ये आप गूगल प्ले स्टोर से ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और छोटा सा साइन अप ऑप्शन आएगा। जैसे साइन अप करेंगे तो आपसे नाम और ईमेल आईडी मोबाइल नंबर मांगेगा, उसके बाद लॉगिन पासवर्ड आ जाएगा। उसके बाद आपको 3 कोर्स दिखाएगा। एक कोर्स दिखाएगा केवीएस प्लस जीआईसी का। तो ये केवीएस एग्जाम होने के बाद जीआईसी का, जब तक यूपी का एग्जाम प्री वाला नहीं हो जाएगा तब तक चलता रहेगा। तो ये केवीएस का और जीआईसी प्री दोनों का कॉम्बो बैच है, जो केवल 1099 का है। आज ही लें। इसके साथ आपको सारी थ्योरी क्लासेस के साथ आपको सारे नोट्स अवेलेबल होंगे, और नोट्स के साथ साथ रात को डिस्कशन अवेलेबल होता है। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट आता है। प्रैक्टिस सेट वो आपको प्रैक्टिस सेट करने को मिलेंगे। अगर आप जीएस के भी नोट्स चाहते हैं तो वो भी मिलेंगे। सब कुछ फ्री ऑफ कास्ट है इस मेंबरशिप लेने के साथ साथ। यदि आप टीजीटी प्लस पीजीटी और प्लस एलटी का कॉम्बो बैच, तीनों का, टीजीटी पीजीटी के बाद एलटी तक का एग्जाम जब तक नहीं होगा तब तक का, तीनों के लिए कॉम्बो बैच है 1199 का। जिसको लेते हैं तो आपकी टीजीटी की भी तैयारी कराई जाएगी, पीजीटी और एलटी तीनों को एक साथ तैयारी कराई जा रही है 1199 में। उसके साथ नोट्स, प्रैक्टिस, डिस्कशन सब अवेलेबल होगा। और यदि केवल आप पीजीटी और टीजीटी का बैच लेना चाहते हैं, इन दोनों कॉम्बो बैच लेना चाहते हैं, वो 999 का। आज ही करें, जल्दी करें। जितनी जल्दी जुड़ेंगे उतना ज्यादा आपको लाभ होगा। आपने इससे पहले देखा, मैं हवाई बातें तो उतना नहीं करता। आपने देखा था कि जो पीजीटी में लगभग 35 लोग डॉक्टर नोट्स बायोलॉजी परिवार के इंटरव्यू दिया है। उसमें से 15 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए थे। टीजीटी में लगभग 70 लोग 2021 वाले में जॉब कर रहे हैं इस समय। और टीजीटी 16 वाले में लगभग 35 लोग सिलेक्ट हुए। इसके अलावा जीआईसी में 150 मित्र हमारे प्री क्वालिफाई हुए थे, उसमें लगभग 15 लोग फाइनली सिलेक्ट हुए। और इसके अलावा आश्रम पद्धति में सिलेक्ट हुआ है और असिस्टेंट प्रोफेसर। तो आज ही करें, जल्दी करें। मिनिमम आपको मेंबरशिप रखी गई है। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। बोटेनिकल स्नैक्स तो 22 में बता दिया था, जिसे टेरोडोफाइट्स को कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कहता है द प्लांट बॉडी कंस्टिट्यूटिंग ए होल्ड फास्ट टाइप एंड फ्रॉन्ड आर सीन इन। कहता है एक मतलब पत्ती नुमा संरचना हो, एक लंबी, बहुत लंबी फ्रॉन्ड यानी बहुत पत्ती नुमा संरचना हो, और नीचे एक होल्ड फास्ट पाया जा रहा हो। क्या पाया जा रहा हो? होल्ड फास्ट। अर्थात ये होल्ड फास्ट होता है। होल्ड फास्ट का काम क्या होता है? किसी भी चट्टान, पत्थर से चिपकने में मदद करना। किस में मदद करना? चिपकने में मदद करना। और फ्रॉन्ड का मतलब होता है बड़ी पत्ती नुमा संरचना पाई जा रही हो, वो क्या है? तो कारा क्या है? कारा एक कॉलोनियल एल्गी है। कॉलोनियल एल्गी है। कॉलोनियल। और वॉलवॉक्स से क्वेश्चन पाया जाता है कि वॉलवॉक्स में कॉलोनी कैसी पाई जाती है? तो सिनोबियल कॉलोनी पाई जाती है। क्या पाई जाती है? सिनोबियल। सिनोबियल कॉलोनी क्या होती है? वह कॉलोनी जिसमें सेल्स की जो संख्या हो वो क्या हो? डेफिनिट हो या निश्चित हो। कोशिका की संख्या निश्चित हो, ऐसी कॉलोनी को सिनोबियल कहते हैं, जिसमें वॉलवॉक्स आता है। कारा, कारा को स्टोन वर्ट के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? स्टोन वर्ट के नाम से जानते हैं। अगर इसका चित्र बनाएंगे तो ये इस तरह खंडों में ऐसे दिखाई देता है। ऐसे, ये ऐसे, ये इस तरह से कारा हमें दिखाई देता है। ये वाटर जल पाया जाने वाला एल्गी है। क्लोमाइडोमोनास क्या है? ये यूनिसेलुलर एल्गी है। कैसा है? यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय एल्गी है। तो इसका अगर हम इसको बनाएंगे क्लोमाइडोमोनास को, तो क्लोमाइडोमोनास कुछ इस तरह से हमें दिखाई देता है। और इसमें 2 फ्लैजला लगे रहते हैं इस तरीके से। तो अब इनमें से तो किसी में होल्ड फास्ट और फ्रॉन्ड नहीं दिखाई देता, मगर लैमिनेरिया है। लैमिनेरिया सदस्य किसका है? तो लैमिनेरिया सदस्य फियोफाइसी का। किसका है?
फियोफाइसी का सदस्य है, यानी ये ब्राउन एल्गी है। ब्राउन एल्गी से आयोडीन भी प्राप्त की जाती है, जिसमें प्राय होल फास्ट और फ्रॉन्ट देखने को मिलता है। तो ऑप्शन सी को हम सही करेंगे। क्वेश्चन नंबर 24 पे चलते हैं। ड्यूरिंग मानसून ग्राउंड बिकम स्लीपी बिकॉज ऑफ, कहता है जब मानसून आता है, बरसात होती है, खूब पानी ढेर सारा बरसता है, उस समय जो सरफेस होती है या सतह जो होती है वो कैसे हो जाती है, स्लीपी हो जाती है। स्लीपी का मतलब स्लीपी का मतलब क्या हो जाता है, चिकनी हो जाती है, फिसलन आ जाती है। वो किस कारण होता है, तो वो प्राय ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण होता है। किसके कारण होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी, अर्थात हिंदी में नील हरित शैवाल के नाम से जानते हैं। किसके कारण हो जाती है, नील हरित शैवाल के कारण प्राय चिकनी हो जाती है। चिकनी और फिसलन भरी हो जाती है, फिसलन भरी हो जाती है, चिकनी और फिसलन भरी, किसके, ब्लू ग्रीन एल्गी के कारण। आप समझ गए होंगे। रेड एल्गी में कौन आता है, रोडोफाइसी के सदस्य, रोडोफाइसी के सदस्य रेड एल्गी में आते हैं। मॉसेस में कौन आता है, मॉसेस में प्राय आते हैं ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स। लीवरवर्ट्स में हिपैटिकोप्सिडा, हिपैटिकोप्सिडा। लीवरवर्ट में कौन आते हैं, आते ब्रायोफाइट्स हैं, ब्रायोफाइट्स जो कि हिपैटिकोप्सिडा के सदस्य होते हैं। तो ये लीवरवर्ट, तो ऑप्शन चूंकि यह चिकना पूछा है तो ऑप्शन बी सही होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर। 25 नंबर पे क्या कह रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट ब्राउन एल्गी। ब्राउन एल्गी के संबंध में इनमें से कौन सा स्टेटमेंट आप बताएंगे ब्राउन एल्गी के। तो कहता है नेरियोसिस्टिस एंड माइक्रोसिस्टिस आर द लार्जेस्ट कैल्प। ये दोनों क्या है, लार्जेस्ट हैं, तो बिल्कुल सही है। नेरोसिस्टिस और माइक्रोसिस्टिस दोनों लार्जेस्ट कैल्प हैं, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। फिर कहता है एल्जिन इज द जिलेटिनस कोटिंग आउटसाइड द सेल्यूलोजिक सेल वॉल नोन ब्राउन एल्गी। एल्जिन एक क्वेश्चन पूछता है, ध्यान रखिएगा, एक क्वेश्चन बहुत पूछता है कि एल्जिन किससे प्राप्त होता है। तो याद रखिएगा एल्जिन हरदम ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है, ब्राउन एल्गी से प्राप्त होता है, इसको ध्यान रखिएगा। और ब्राउन एल्गी किस में पाई जाती है, तो फियोफाइसी में पाई जाती है। किसके अंतर्गत पाई जाती है, फियोफाइसी के अंतर्गत। तो एल्जिन और फियोफाइसी से बनता है, तो ऑप्शन हमारा थर्ड भी सही है। अब आता है सेकेंड नंबर और थर्ड। कॉम्बू इज द नेम गिवन बाय द फूड ऑब्टेन फ्रॉम लैमिनेरिया सैकैरम। ए भी सही है, थर्ड नंबर सही है, तो इसका ऑप्शन डी सही होगा। फर्स्ट सेकेंड और थर्ड तीनों सही हैं, तो ऑप्शन डी हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 नंबर। Which of the following part of the funaria sporophyte is involved in the dispersal of spore। कहता है जो फ्यूनेरिया की बात करें, फ्यूनेरिया क्या है, फ्यूनेरिया एक ब्रायोफाइट्स है, क्या है, ब्रायोफाइट्स है, जो कि ब्रायोप्सिडा का सदस्य है। किसका सदस्य, ब्रायोप्सिडा का सदस्य। उसका जब कैप्सूल हम देखते हैं तो कुछ इस तरह से कैप्सूल बना रहता है, ये ऐसे थोड़ा सा, और ये ऐसे कैप्सूल बना रहता है, ये ऐसे ऊपर एक कैप नुमा ये संरचना लगी रहती ये। अब कहता है इसमें फटने में मदद कौन करता है, डिस्पर्सल होने में, पेरिस्टोम या एनुलस या अपर या कैलेप्ट्रा, प्राय कौन मदद करता है, तो प्राय पेरिस्टोम मदद करता है। पेरिस्टोम टीथ होते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है, तो 32 होती है। 16 एक रो में, 16 दूसरी रो में, 16 16 की दो रोज होती हैं, जो कि जल को अवशोषण करके हाइग्रोस्कोपिक नेचर होने के कारण प्राय फैलते हैं और वो फट जाती है और स्पोर सारे मुक्त हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर। कनाडा बल्सम इज ऑब्टेन फ्रॉम। कनाडा बल्सम प्राय किससे प्राप्त किया, कनाडा बल्सम तो समझ लीजिए, कनाडा बल्सम एक गोंद होता है या चिपचिपा गोंद होता है या चिपचिपा पदार्थ होता है। जब आप परमानेंट से स्लाइड बनाते हैं, परमानेंट जब स्लाइड बनाते हैं तो वहां कनाडा बल्सम का यूज होता है। आप क्या करते हैं, स्लाइड पर जब कवर स्लिप चिपकाते हैं उस समय इसका प्रयोग करते हैं, कनाडा बल्सम का। तो ये किससे प्राप्त किया जाता है, तो प्राय ये एबीज वाला सामिया से प्राप्त किया जाता है। किससे प्राप्त किया जाता है, एबीज वाला
बालासम लिखा ना, बालासमिया बोला लिखा हुआ है, ए बीज बालासमिया से प्राप्त किया जाता है, तो ऑप्शन बी सही होगा। कनाडा बलसम होता क्या है, यूज क्या है, वो भी हमने आपको बता दिया है, जिससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में गलत ना हो। 28 नंबर, वेन मॉस स्पोर जर्मिनेट दे फ्रॉम फॉर्म। कहता है जब मॉस का स्पोर, मान लेते हैं ये स्पोर है और ये जर्मिनेट होता है, अंकुरित होता है, तो इस अंकुरित संरचना को प्रोटोनीमा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रोटोनीमा के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? प्रोटोनीमा के नाम से जानते हैं, जब ये अंकुरित होता है। फिर उसके बाद उससे लीफी संरचनाएं निकलती हैं ये। तो पहली संरचना कौन बनी? प्रोटोनीमा। ऑप्शन सी दिया है, प्रोटोनीमा। राइजोइट्स क्या होता है? तो इसमें जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, खासकर ब्रायोफाइट्स, और ब्रायोफाइट्स में चाहे रिक्सिया हो चाहे मार्केंसिया हो, मान लो ये रिक्सिया है ये, तो इसमें से कुछ हेयर लाइक संरचनाएं होती हैं जो मिट्टी से चिपकने में मदद करती हैं और मिट्टी को पकड़े रहती हैं, जिन्हें हम राइजोइट्स के नाम से जानते हैं। किसके नाम जानते हैं? राइजोइट्स के नाम से जानते हैं। कैप्सूल क्या होता है? इस पर जो स्पोरोफाइट संरचना निकलती है वो तीन भागों में बटी रहती है। फूट ये होता है, फूट ये होता है, सीट सॉरी ये होता है सीटा, और ये होता है कैप्सूल, इस तरह से। और इस संरचना को प्राय जो पित्तीनुमा संरचना होता है उसे हम लीफी गैमिटोफाइट कहते हैं। क्या बोलते हैं? लीफी गैमिटोफाइट के नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन चूंकि जो पूछा है वो सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इसमें कहता है कई सारे उसने ऑप्शन दिए हैं और फिर कह रहा है उन ऑप्शन में से कौन सा स्टेटमेंट इसमें से करेक्ट है। कह रहा है, अच्छा इस तरह का दिया हुआ है, वही क्वेश्चन आ गया क्या? 28, 27, 26, 25, नहीं ये क्वेश्चन अलग है। कहता है कौन सा ये द कमर्शियल प्रोडक्ट अगर ऑप्टेन फ्रॉम द ग्रेसिलेरिया जिलेडियम एज इन आइसक्रीम जेली प्रिपरेशन एज वेल एज यूज इन ग्रो एंड माइक्रोब्स। बिल्कुल सही है। कहता है ग्रेसिलेरिया जिलेडियम से अगर अगर प्राप्त किया जाता है। क्या प्राप्त किया था? अगर अगर प्राप्त किया जाता है ग्रेसिलेरिया, और इससे क्या प्राप्त किया था? अगर अगर। अगर अगर से प्राय आइसक्रीम में डालते हैं, पाउडर आता है जो आपको आइसक्रीम पाउडर के नाम जानते हैं, वो आता है जिससे वो जेली नुमा हो जाती है। तो अगर अगर है जो इनसे प्राप्त किया जाता है और कल्चर में भी मदद करता है, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। स्पाइरोगायरा एंड क्लोरेला आर यूज्ड इन सीवेज डिस्पर्सल पॉन्ड्स। बिल्कुल यूज्ड इन, बिल्कुल सही है। Some species of marine algae like Porphyra laminaria sargassum are used as food। बिल्कुल, ये जो Porphyra laminaria sargassum है ये फूड के रूप में यूज होती हैं, भोजन के रूप में यूज होती हैं जानवरों के द्वारा आदि। तो ऑप्शन इसका डी सही होगा। फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड तीनों सही है, इसका भी डी सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। फर्न प्लांट, फर्न किसको बोलते हैं? तो फर्न प्राय टेरिडोफाइट को बोलते हैं। टेरिडो फाइट्स को हम फर्न के नाम से जानते हैं। किसको जानते हैं? फर्न के नाम से। तो टेरिडोफाइट जितने होते हैं उनको फर्न के नाम से जानते हैं। फर्न कहता है हैप्लॉइड गैमेटोफाइट, तो गैमेटोफाइट हरदम हैप्लॉइड होता है। डिप्लॉइड गैमेटोफाइट, डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, तो बिल्कुल इनका जो मुख्य पौधा होता है वो डिप्लॉइड होता है। क्या होता है? डिप्लॉइड। क्योंकि इनकी जो टेरिडोफाइट की, ध्यान रखिएगा, टेरिडोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो होती है स्पोरोफाइट। क्या होती है? स्पोरोफाइट होती है। और स्पोरोफाइट का मतलब क्या होता है? स्पोरोफाइट का मतलब होता है टूयन या डिप्लॉइड। क्या होता है? डिप्लॉइड। तो यहां दिया डिप्लॉइड स्पोरोफाइट, तो ऑप्शन सी को हम बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन सी को क्या करेंगे? बिल्कुल सही करेंगे। ऑप्शन सी को सही करेंगे। नेक्स्ट 31st देखते हैं क्वेश्चन नंबर। ए ब्रायोफाइटिक प्लांट हैज क्रोमोसोम नंबर 9। ब्रायोफाइट प्लांट में क्रोमोसोम नंबर की संख्या 9 है, ठीक है। और प्लांट कौन है? ब्रायोफाइट से। क्रोमोसोम नंबर इन स्पोर्स एंड प्रोटोनीमा विल बी। तो ध्यान रखिएगा, इसका जो स्पोर होता है वो भी हैप्लॉइड होता है। क्या होता है? हैप्लॉइड होता है। और स्पोर अंकुरित होगा तो उसका प्रोटोनिमा भी हैप्लॉइड होगा। क्या होगा?
हैप्लॉइड होगा। और जो प्लांट बॉडी होती है ब्रायोफाइट्स की जो प्लांट बॉडी होती है क्या होती है, प्लांट बॉडी होती है, वो भी हैप्लॉइड होती है, हैप्लॉइड होती है। ये सब बिल्कुल मतलब क्रम से हैप्लॉइड है। अब क्या होगा, अगर ये इसकी संख्या 9 है तो स्पोर भी हैप्लॉइड है तो ये भी 9 होगा, प्रोटोनिमा भी हैप्लॉइड है तो 9 होगा, तो 9 एंड 9 होगा, मतलब दोनों की संख्या 9 और 9 होगा, तो ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। हेट्रोथैलिज्म टर्म यूज द सिम्बियोसिस ऑफ, हेट्रो जो थैलिज्म इस टर्म जो शब्द है यूज्ड फॉर द सिम्बियोसिस ऑफ, किसकी सिम्बियोसिस के लिए यूज करते हैं, तो प्राय एल्गी और स्ट्राइकस। 32 में क्या करेंगे, सॉरी हेट्रोथैलिज्म टर्म पूछ रहा है यूज्ड फॉर सिम्बियोसिस ऑफ, किसके सिम्बियोसिस के लिए, हेट्रोथैलिज्म शब्द प्राय यूज करते हैं लाइकेन के लिए, किसके लिए, लाइकेन। और लाइकेन बना किसका होता है, तो लाइकेन बना होता है एल्गी एंड फंजाई का, किसका बना होता है, एल्गी और फंजाई का, तो ऑप्शन आएगा बी नंबर। क्या सही होगा, बी नंबर सही होगा। अर्थात हेट्रोथैलिज्म टर्म प्राय यूज करते हैं, जो सिम्बियोसिस कंडीशन होती है वो यूज करते हैं हम किसके लिए, तो वो हम मित्र यूज करते हैं लाइकेन के लिए। लाइकेन बना किसका होता है, तो लाइकेन एल्गी और फंजाई से मिलकर बना होता है, तो ऑप्शन बी को बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साइकस हैज टू cotyledons but is not included under angiosperm because the, कहता है इसमें दो कॉटिलेडन तो होते हैं मगर इसको हम किसमें, एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में नहीं रख पाते, क्यों, क्योंकि इसमें ओवरी का अभाव होता है, क्या होता है, ओवरी का अभाव होता है, ओवरी का अभाव होता है तो मतलब क्या होता है, नेकेड सीड पाए जाते हैं, जो बीज पाए जाते हैं वो प्राय नेकेड पाए जाते हैं, नेकेड सीड होते हैं, तो इसलिए इसको हम एंजियोस्पर्म में नहीं रखते हैं, तो ऑप्शन डी सही करेंगे कि इनमें नेकेड सीड होने के कारण इनको प्राय हम एंजियोस्पर्म के अंतर्गत नहीं रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट, इनमें से कौन सा करेक्ट है, 34 नंबर पे, प्रोटोनिमा ऑफ द मास एंड प्रोथैलस, प्रोटोनिमा ऑफ मास एंड प्रोथैलस ऑफ ड्राप्टेरिस आर स्पोरोफाइटिक, छोड़ो, प्रोटोनिमा ऑफ मास एंड प्रोथैलस ऑफ ड्राप्टेरिस आर गैमेटोफाइटिक, बिल्कुल सही है, ऑप्शन क्या सही होगा, बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, ब्रायोफाइट्स डिफरेंट फ्रॉम फंजाई इन हैविंग, ब्रायोफाइट फंजाई से किस प्रकार से अलग है, ध्यान रखिएगा, ब्रायोफाइट फंजाई से किस प्रकार है, लैंड हैबिट, स्ट्राइल जैकेट लेयर, मल्टीफ्लैजलेट गैमीट या गैमेटोफाइटिक प्लांट बॉडी, ये किस प्रकार से प्राय अलग है, तो ध्यान रखिएगा, जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में जो ब्रायोफाइट्स होते हैं, ब्रायोफाइट्स में प्राय क्या पाया जाता है, तो इसमें जैकेटेड सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, सेक्स ऑर्गन्स पाए जाते हैं, और इनके सेक्स ऑर्गन्स को क्या कहते हैं, तो इनके सेक्स ऑर्गन्स को प्राय हम मेल को क्या बोलते हैं, तो मेल को एंथ्रीडियम बोलते हैं, एंथ्रीडियम, और फीमेल को क्या बोलते हैं, फीमेल को हम आर्चीगोनियम के नाम से जानते हैं, ये इस तरह। तो सबसे अंतर बड़ा क्या है, स्ट्राइल जैकेट लेयर का पाया जाना, ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 37 क्या कहती है, द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ द प्लांट बॉडी ऑफ ब्रायोफाइट्स इज दैट, कहता है द कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट ऑफ द प्लांट बॉडी, जो कैरेक्टरिस्टिक ट्रेट होती है प्लांट बॉडी ऑफ द ब्रायोफाइट दैट, तो इसका सही आंसर क्या होगा, प्लांट बॉडी इज मोर डिफ्रेंशिएटेड देन दैट द एल्गी, बिल्कुल एल्गी से, ध्यान रखिएगा, एल्गी से जो ब्रायोफाइट्स है इनकी प्लांट बॉडी ज्यादा विभेदित होती है, तो ऑप्शन ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट फर्स्ट एंड लिस्ट सेकेंड, लिस्ट को मिलाना है तो देख लेते हैं कौन कौन सी लिस्ट मिलती है, जिलेडियम, जिलेडियम से अगर अगर प्राप्त होता है, स्फैग्नम को पीट मॉस कहते हैं,
एजोला क्या है? एजोला एक एक्वोटिक फर्न है। माइकोप्लाज्मा क्या है? पॉलीमार्फिज्म पाई जाती है। माइकोप्लाज्मा बहुरूपी होता है। जैमिया स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म है। तो ये इनका हमने आपको मिला दिया। क्या मिलाया कि जो फर्स्ट में है वो जिलेडियम से अगर अगर प्राप्त होता है। इससे क्या प्राप्त होता है? अगर अगर। और स्फैग्नम को पीट मॉस कहते हैं, एजोला को एकोटिक फर्न कहते हैं, माइकोप्लाज्मा पॉलीमार्फिज्म होता है क्योंकि ये अपने आकार को बदलता रहता है, बदलता रहता है। ठीक। माइकोप्लाज्मा को एक्वोटिक नहीं, इसको पॉलीमॉर्फिज्म होता है। जैमिया को स्मॉलेस्ट जिम्नोस्पर्म प्लांट बोलते हैं। तो ये क्रम है, आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 39। द मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ स्पोर प्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑफ एल्गी। एल्गी में जो सबसे कॉमन प्रकार का स्पोर कौन सा है जो लगभग सभी एल्गी में प्राप्त किया जाता है? वो कॉमन प्रकार का कौन सा है? तो वो है 39 का ऑप्शन क्या करेंगे? सी। वो सबसे कॉमन है जूस्पोर। क्या है? सबसे कॉमन है जूस्पोर। और जूस्पोर में क्या होता है? खास बात होती है कि उसमें फ्लैजिला पाए जाते हैं, इसीलिए जूस्पोर कहते हैं। अर्थात ये चल होता है। एप्लाइनोस्पोर क्या होता है? ये अचल होते हैं। अचल का मतलब होता है नॉन मोटाइल होते हैं, ये चल नहीं सकते। तो ऑप्शन सी सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर पे कहता है फ्रूट्स आर नॉट फॉर्म इन जिम्नोस्पर्म बिकॉज ऑफ। जो कहता है जिम्नोस्पर्म है, जितने भी जिम्नोस्पर्म है, कहता है उनमें फल का अभाव होता है या फल नहीं पाए जाते हैं। क्यों नहीं? क्योंकि ओवरी ओवरी absent होती है या absence होती है। तो ऑप्शन डी ही सही है। absence ऑफ ओवरी। ओवरी का अभाव होता है, इसलिए इनमें फल का अभाव होता है। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? डी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41। द पायरिनॉइड आर मेड अप ऑफ। पायरिनॉइड किसके बने होते हैं? तो पायरिनॉइड प्रोटीन और स्टार्च से मिलकर बने होते हैं। प्रोटेनेशियस सेंटर एंड स्टार्च सीड। तो ऑप्शन क्या सही करेंगे? पायरिनॉइड प्रायः कहाँ पाए जाते हैं? तो एल्गी में देखने को मिलते हैं। इनका करेक्टरिस्टिक फीचर्स है पायरिनॉइड्स का पाया जाना। तो ऑप्शन इसका सही क्या करेंगे? 41 का। तो 41 का ए। पायरिनॉइड्स क्या होते हैं कि प्रोटेनेशियस सेंटर होता है और उसके चारों स्टार्च का इस तरह से आवरण होता है। इस संरचना को हम पायरिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। पायरिनॉइड्स के नाम से जानते हैं। इसको आप ध्यान में रखिएगा। और ये क्लोरोप्लास्ट में प्राय धसे रहते हैं। किसमें पाए जाते हैं? क्लोरोप्लास्ट में। तो ऑप्शन इसका हम सही क्या करेंगे? तो ऑप्शन इसका ए हम बिल्कुल सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज पॉन्ड स्कम। पॉन्ड स्कम के नाम से किसको जानते हैं? तो स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड स्कम के नाम से, या नॉस्टॉप, सॉरी 42 पे सही आंसर करेंगे डी, स्पाइरोगाइरा है। स्पाइरोगाइरा को पॉन्ड स्कम के नाम से जानते हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट वन सिलेक्ट। हाँ मैच कराना है, चलो मैच कराते हैं भाई। एल्गी, इनमें एल्गी कौन सा है? तो एल्गी है शैवाल। इसमें प्राय कौन सा है? क्लमाइडोमोनास एल्गी है। फंजाई कौन है? राइजोपस जो है वो प्राय फंजाई है, राइजोपस। एंजियोस्पर्म क्या है? एंजियोस्पर्म सोलेनम ट्यूबरोसम है, जो कि आलू कहते हैं। क्या कहते हैं? आलू। इसमें से टेरोडोफाइट कौन है? तो इसमें से टेरोडोफाइट है इक्विसीटम, जिसे हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। हॉर्स टेल के नाम से जानते हैं। जिम्नोस्पर्म कौन है? साइकस। साइकस जिम्नोस्पर्म। ये हमने आपको मैच करा दिया। आप यहां से इसको देख सकते हैं किसमें कौन सा है। तो अगर देखेंगे, चलो यही मिला लेते हैं। ए में फोर्थ है, देख लेते हैं ए में कौन है। सॉरी, ए में एल्गी में थर्ड है। ए में थर्ड। ये फोर्थ है। ये फोर्थ में 5 तक दिए ना, फोर्थ। तो फोर्थ में ये 3 आ रहा है। चलो बी में फिफ्थ है। बी में फिफ्थ है। ये 5 नंबर है राइजोपस। बी में
तो ऑप्शन कौन सही होगा? बी नंबर सही होगा, क्योंकि बी में 15 दो मिला लो बकाया तो मिल जाएंगे। तो 43 में हमने सही क्या किया? बी नंबर। फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स, अब फिर कहता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ ब्रायोफाइटिस, जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स होता है ब्रायोफाइट्स का वो कौन होता है? उसे हम आर्चिगोनियम बोलते हैं, आर्चिगोनियम बोलते हैं। वो फ्लास्क नुमा संरचना होती, अगर इसको बनाएंगे तो ये कुछ इस तरह से संरचना हमें दिखाई देती है, ये इस तरह से। ये यहाँ कुछ सेल्स पाई जाती हैं और यहाँ एक सेल्स पाई जाती है, ये एक, तो इसको हम एक के नाम से जानते हैं। इसको प्राय वेंटर सेल के नाम से जानते हैं, वेंटर सेल के नाम से जानते हैं। इसको नेक कैनाल सेल के नाम से जानते हैं, सेल के नाम जानते हैं ये। और इस पूरी संरचना को हम प्राय आर्चिगोनियम के नाम से जानते हैं, आर्चिगोनियम के नाम से जानते हैं। तो इसकी फीमेल रिप्रोडक्टिव संरचना ब्रायोफाइट्स की आर्चिगोनियम होगी। एंथ्रीडियम क्या है? एंथ्रीडियम मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स है, यानी नर जनन अंग है। क्या है? नर जनन अंग है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। पॉलिनेशन ऑफ पॉलन ग्रेन, द फाइनेस्ट, इस जो पॉलिनेशन होता है पॉलन ग्रेन का, उसमें सेल्स कितनी होती हैं? उसका कहना ये है कि कितनी सेल्स होती हैं जब इसका पॉलिनेशन होता है, तब कितनी सेल्स होती हैं? तो इसमें प्राय 4 सेल्ड होती हैं। कितनी होती है पॉलिनेशन के समय? इसमें प्राय 4 सेल्ड होती हैं। कितनी होती हैं? 4 सेल्ड होती हैं। और इसकी खास बात यह है कि इसमें विंग्ड पॉलन ग्रेन पाया जाता है, अर्थात पंखों वाला पॉलन ग्रेन देखने को मिलता है। यदि आपकी कोई क्वेरी है, कोई समस्या है, यदि ऐप से संबंधित अधिक जानकारी लेना चाहते हैं, इस नंबर पे हमें कॉल या मैसेज कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।